कि नैब उन्हें ना पकड़ ले। इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई गलत काम नहीं हो सकता। स्टील मिल्स बंद पड़ी है तो 439 अफसरान क्या कर रहे हैं? बंद स्टील मिल को किसी MD या चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं। स्टील मिल इंतजामिया और अफसरान कौमी खजाने पर बोझ है। वर्कर अपने पैसे लेने के लिए ट्रैक पर लेट जाते हैं। आज से किसी मुलाजिम को अदायगी नहीं होगी। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च या तहरीक अदम एतमाद। PDM का अहम तरीन इजलास आज मौलाना फजल रहमान की सरबराही में होगा। इजलास में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़। स्पीकर कौमी असम्बली के ऐवान में रवैये पर भी गौर होगा। महंगाई के खिलाफ अवाम आवाज बुलंद करने की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गौर। तहरीकों से हुकूमत नहीं गिरती, सियासत को बंद गली में नहीं ले जाना चाहिए। इस्तीफे देने के ख्वाहिशमंद नजरे सानी करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मौलाना खुद सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो गुस्से में कमी होगी। सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मीसाक जमहूरियत में दस्तखत किए। इमरान खान चाहते हैं कि वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो। मेंबर में जुर्रत होनी चाहिए कि ओपन वोट दे। हुकूमत के 34 साल बाद इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाती है। हमें मुल्क को बचाना है और कश्मीर को भी आजाद करवाना है। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक इमरान खान की तरमीम पास नहीं होने देंगे। सेनेट इलेक्शन में गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा रही है। ये एक साजिश है। कल यहूदी और भारतीय भी इलेक्शन लड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की LNG केस की समाअत के बाद गुफ्तगू, बोले कि सेनेट में शो ऑफ हैंड से इलेक्शन हो सकता है तो सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन भी शो ऑफ हैंड से होने दें। मेरे खिलाफ अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया मगर पेशियां भुगत रहा हूँ। यहाँ तमाम वुज़रा LNG से लेकर ब्रॉडशीट स्कैंडल में मुलव्विस हैं। करप्शन की तहकीकात करने वाला इदारा खुद करप्ट है। ढाई बरस के दौरान अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। साबिक दौर में आवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ दी गई। साजिशी अनासिर पहले अपने दौर के लूटमार का हिसाब दें। उस्मान बुज़दार ने मियांवाली में ज़ेरे तामीर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज की तस्वीर शेयर कर दी। कहते हैं कि मंसूबा मियांवाली और गिरदोनवाह के इज़्ला में माँ और बच्चे की सेहत के लिए एक बड़ी काविश है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से अनमोल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ स्कैन किए जाएंगे। शहबाज शरीफ को ब्लड कैंसर का मरज लाहक रहा है। शहबाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड ने कल से काम का आगाज किया था। सरकारी टीवी को सियासी भर्तियों से खोखला कर दिया गया। PTV की ये हालत हमारे दौर में नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहते हैं कि गुज़िश्ता 10 साल में प्रोडक्शन बंद होने से स्टूडियो बंद और फनकार बेरोजगार हुए। वजारत दाखिला के जवाब के मुताबिक इस्लामाबाद में पुलिस और महकमा बहबूद मजदूर के पास घरेलू मुलाजमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं। चेयरमैन सेनेट ने घरेलू मुलाजमीन का डाटा इकट्ठा करने के लिए सर्वे का हुक्म दे दिया। अली मोहम्मद खान ने बताया, वज़ीर आज़म या वफाकी वज़रा अस्ताह लाइसेंस के हवाले से कोई चुनाव नहीं कर रहे। अरकान पार्लियामेंट को ममनुआ बोर्ड के लाइसेंस इजरा पर पाबंदी नहीं है।
लाहौर की एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 14 रोज तौर से नाब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ की फैमिली और बिजनेस अरकान से मुलाकात की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। चिन्नोट आयरन और रेफरेंस पर समाअत वजीर जंगलात पंजाब सप्तैन खान एहतसाब अदालत में पेश। अदालत का आइंदा समाअत पर सप्तैन खान समेत शरीक मुलजमान को रेफरेंस की कॉपियां फराहम करने का हुक्म। मुलजिम अरशद वहीद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। जाली अकाउंट्स स्कैंडल में किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला अदालत में पेश। अदालत ने रिमांड दिए कि 2 हफ्तों में जो तफ्तीश करनी है करें, आइंदा समाअत तक ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दें। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलीम मानवीवाला ने कहा कि एजाज हारून के बेल ऑर्डर में हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, दोनों पार्टियां राजी हैं, कोई शिकायत नहीं। ऐसे रेफरेंसेस से मुल्क में बिजनेस पर असर पड़ेगा। इख्तलाफात होते रहते हैं लेकिन पीडीएम बरकरार रहेगी। ओपन बैलेट से मुतालिक पार्लियामेंट फैसला करेगी। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस विफाकी वजीर दिफा परवेज खटक और अलीम खान समेत पीटीआई रहनुमाओं ने एक बार फिर से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने रिमांड दिए कि जून 2019 से मुलजमान को मुतअद्दिद बार तलब किया लेकिन कोई पेश ना हुआ। बरियत की दरख्वास्तें मेरिट पर सुनी जाएंगी। साबिक एमडी सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रोशन कनासरो और दीगर मुलजमान के खिलाफ करप्शन रेफरेंस की समाअत मुलजिम रोशन कनासरो अदालत में पेश। नैब ने मफरूर मुलजिम वकाल शाह से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुलजमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। नैब के मुताबिक रोशन कनासरो और दीगर मुलजमान ने कौमी खजाने को 4 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया। बैनुल अक़वामी इदारे गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय साजिशों का नोटिस लें। गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय साजिशें बेनकाब करने वाले मेहदी शाह के रिश्तेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पाकिस्तान से इल्हाक के हक में है। हमसे भी भारतीय एजेंडों ने राब्ता किया। सज्जाद राना ने यूएन में झूठा प्रोपेगेंडा किया जिसकी हम मजम्मत करते हैं। भारत गिलगित बल्तिस्तान में मदाखला से बाज ना आया तो हम एक और कारगिल मार्के के लिए तैयार हैं। हैदर शाह की बेटी तैयबा रिजवी कहती है कि मेरे वालिद ने पूरी जिंदगी लोगों के हुकूक के लिए कोशिश की। हिंदुस्तान से मुतालिक उनके दिल में कभी नरमगोशा नहीं रहा। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जान बहक। 24 घंटों में मजीद 1508 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 32,889 हो गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 11,833 और केसेस 5,50,540 हो गए। मुल्क भर में इंसदाद कोरोना मुहिम के तहत तिब्बी अमले की वैक्सीनेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। इंडेक्स 320 पॉइंट्स के इजाफे से 47,254 पर पहुंच गया। सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट और गैर कानूनी असासे बनाने से मुतालिक नैब इंक्वायरी। साबिक वजीर बल्दिया सिंध जाम खान शोरो समेत दीगर मुलजमान की जमानत में 10 मार्च तक की तोसी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जाम खान शोरो के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी मिल गई। 3 हफ्तों के अंदर रेफरेंस दायर कर देंगे। कराची वाटर बोर्ड के वाइस चेयरमैन का ओहदा रखने पर MPS साजिद जोखियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने MPS साजिद जोखियों को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब।
कराची सेंट्रल जेल के सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड सिर्फ 3 दिन महफूज रहने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की गुमशुदगी के मामले पर समाअत। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट का बयान रिकॉर्ड करने और जेल में लगे कैमरों के रिकॉर्ड का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। आज दुनिया भर में कैंसर से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा अफराद कैंसर के बाइस इंतकाल कर जाते हैं। पाकिस्तान कैंसर का शिकार अफराद के हवाले से एशिया में सर-ए-फहरिस्त मुल्क है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तादाद सीने के सरतान से मुतासरा मरीजों की है।